हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। तो आज आप लोगों को कुछ अलग सुनाई दे रहा होगा, कुछ अलग आवाज़ आ रहा होगा। तो इस नए चेहरे के बारे में, इस नए आवाज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेरा नाम है अरुण कुमार और जो सागर सर हैं, उनकी सपोर्ट से अब मैं इस चैनल में आप लोगों का हेल्प करने वाला हूँ, सहयोग करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी एमडीसी पेपर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में जो एमडीसी पेपर है उसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। जो एमडीसी पेपर है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तीनों का सिलेबस सेम रहता है। तो फिलहाल यह जो क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 1 वालों के लिए है, बाकी अब सेमेस्टर 2 और 3 में भी है, तो यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको 3 घंटे का मतलब समय मिलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम जब आप लिखने जाओगे तो उसमें 3 घंटे का समय मिलेगा और फुल मार्क्स इसमें 75 होता है, ठीक है। तो यह था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जो यह क्वेश्चन पेपर है 2024 में, सेशन 2023 से 24 वालों में पूछा गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखो, इसमें जितना भी क्वेश्चन जो रहेगा 2 ग्रुप में बटा होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जितना भी प्रश्न रहता है सभी कंपलसरी रहता है, इसका उत्तर आपको किसी भी हर हालत में बनाना है। और जो ग्रुप बी रहता है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, इसमें क्या करना है, आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रुप ए का जो पहला प्रश्न रहेगा इसमें 5 प्रश्न रहेगा, पाँचों प्रश्न एक अंक का होगा, जिसका उत्तर आपको एक सेंटेंस या फिर एक वर्ड में लिखना होगा। तो क्वेश्चन को आप लोग देखो, मैं आपको एकदम समझा कर बताऊंगा, आप लोग केवल सुनते जाइएगा, ठीक है। और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। बढ़िया से सुनिएगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। और यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था, सिंधु नदी। इसके अलावे आ सकता है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था, तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, जो बी नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था, 4 वेदों से कौन सा वेद प्राचीनतम है। बढ़िया से समझिएगा, वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे प्राचीनतम कौन है, सबसे पुराना कौन है, वही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसको भी आप लोग याद करके रख सकते हो। जो सामवेद है इसे भारतीय संस्कृति के, जो भारतीय संगीत है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, सी नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई। बम्बई के जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, डी नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कौन कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। बढ़िया से समझिएगा, यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 बातें बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। और पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, चर्चित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, चर्चित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर अथवा अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है। हु रोट द रिनाउंड बुक विंग्स ऑफ फायर, तो इसका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। इसके अलावे अरुण तिवारी भी इनके लेखक माने जाते हैं, ठीक है। दोनों के सहयोग से इस पुस्तक को लिखा गया था। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, चर्चित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 5-5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, हु फाउंड आर्य समाज एंड वाई, आर्य समाज की स्थापना किसने और क्यों की। तो आप लोगों को पता होगा जो आर्य समाज है इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। कब किया था, 1875 में। क्यों किया है उसके बारे में अलग से एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं 4 शहरी स्थलों के नाम तथा स्थान का उल्लेख करें।
जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें क्या करना है, किन्हीं 4 शहरी स्थलों के नाम बताना है और उसके बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है? तो 4 स्थल के बारे में आप लोगों को पता होगा। पहला क्या हो गया? पहला हड़प्पा हो गया, दूसरा मोहनजोदड़ो हो गया, तीसरा राखीगढ़ी, कालीबंगा और भी बहुत सारे स्थल है। उसमें से आपको क्या करना है, 3-4 का नाम लिख देना है और उसके बारे में आपको लिखना है, 5 मार्क्स का है। इतना ही आप लोग 4 लिख दीजिएगा ना, 4 शहरों के नाम जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली, ठीक है? तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, ग्रुप बी। मैंने आपको बताया था ग्रुप बी में क्या रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको क्या करना है, ठीक है? किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग। किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में, इतिहास का विषय क्षेत्र और इसके महत्व पर एक टिप्पणी लिखें। इतिहास का क्या विषय क्षेत्र है, इसका क्या क्या महत्व है, उसके बारे में आपको लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, राइट अबाउट द टाउन प्लानिंग सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना प्रणाली के बारे में लिखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर योजना था, किस प्रणाली पर आधारित था, क्या क्या वहाँ पर बनाया गया था, उसके बारे में लिखना है, ठीक है? सारा का आंसर इस चैनल में अपलोड करेंगे। देखो आप लोग पहले अगला क्वेश्चन, डिस्कस द पोजीशन ऑफ वोमेन इन वैदिक सोसाइटी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पर चर्चा करना है, उनकी स्थितियाँ क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के निर्माण में राजा राम मोहन राय के योगदान की चर्चा करना है। तो जो आधुनिक भारत है उसमें राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है? जो राजा राम मोहन राय है, इन्होंने स्त्रियों के प्रति बहुत सारे सुधार किए हैं, सामाजिक सुधार किए हैं। जैसे इन्होंने जो विधवा विवाह है, ठीक है, बाल विवाह है, इनको रुकवाया है, ठीक है? तो इनके बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, 8 नंबर का है, 1857 के विद्रोह के कारण एवं उसके प्रभावों का विश्लेषण करें। एनालिसिस द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है? और इसके क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, इसको देखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध आपको लिखना है, ठीक है? तो इसी टाइप के एमडीसी जो हिस्ट्री पेपर है, इसी तरह से आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। बाकी आपका कौन सा सब्जेक्ट है, क्या मेजर आप लोग रखे हैं, कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है? ताकि जल्द से जल्द उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।